वहे निधीनान्त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्वधमत्वमजासि गर्वधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सस्य सकः सुभद्रेकां काम्पीलवासिनीं श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः अम्बिकायै नमः ॐ ध्यानार्थे क्षतां समर्पयामि पाद्योपाद्यस्मरं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि या फलनीरफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी वरास्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वग्वं हसः पुङ्गीफलं महादिव्यं नागवल्लीतलयुक्तम् एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीधिविभावश अनन्त्य पुण्यफलदां मतशान्तिं प्रियच्छ मे नमस्करोमि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। स्वां विघ्न शत्रुदलनेति च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुहदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेति अगहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम महा नमस्कारं समर्पयामि हस्ते अक्षतां गृहीत्वा कलशपूजनं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रशमाश्रिता मूलितश्चस्थितो ब्रह्मा मध्ये माद्गणा स्मृता कुक्षुषागरा सर्वो सप्तदीपा सुन्दरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद खलवणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारिका गंगे च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम महोपाद्योपाद्यमस्त्योर्गं मुखे आचमनीयं स्नानाय जलं जलस्नानं समर्पयामि। ओम महोत्रदो वस्त्रं समर्पयामि जुवाशुभाषा परिवीत्यागात् शौष्णेयान् भवति जायमानो तन्धीरासकवया उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसां देवीयन्तः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्जत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमज्ञं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते सः यज्ञोपवीताङ्गे चाच्मनं समर्पयामि। गन्धाक्षतं श्रीखण्डनं चन्दनं द्रव्यं गन्धाढ्यसमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् अक्षता पान्तु पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वयप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् गन्धाक्षत पुष्पमालां समर्पयामि। वयं महो कलशे वरुणाय नमः नम धूपं दीपं समर्पयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्त धूर्वतां जोष्मं धूर्वति तनवयं धूर्वामो देवानामसि वह्नितमग्वं शाश्नितमन् पप्रितमन् जुष्टतमं देवहूतमं नैवेद्यं नैवेदयामि। ओम महोत्रदोः शर्कराखण्ड खाद्यानि दादीक्षरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यान्ते आचमनं ऋतुफलं समर्पयामि। मुखवाचार्थे ताम्बूलपुङ्गीफलं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि। ओम देवतानां संवादे मध्यमाने महोदतौ उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भविदतो विष्णुना स्वयं त्वत्वयं सर्वतीर्थानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं तमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सवैद्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादाद्यमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव वरदो भव।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आइए सभी बस कुछ ही क्षणों में भागवत काल की आरती होने जा रही है। दस राधे आइए सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की मंगल में आरती करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े। आपसे है तारती से भाग्य भगवान की हैरान की पापियों को आपसे है तारती से भाग्य भगवान की हैरान की पापियों को आपसे है हरि नाम यही हरि नाम यही
दे वाला, बिगड़ी को बना दे वाला, जगपंथ को तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बना दे वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। सादरमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की। इतने सारे भक्त बैठे पर जयकारे की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बड़ा अफसोस की बात है। सभी लोग भोजन करके तो आए होंगे लगभग। हाँ, प्रयास करें कि आप लोगों की भी जैसे आवाज मेरी आ रही है ऐसे आप लोगों की भी आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की। बोले राधे रानी सरकार की, व्यासी महाराज की। बोले यज्ञ भगवान की, अपने अपने माता पिता की, गुरु देवताओं की जय जय श्री राधे। तीर्था वंदे महापुरुषते चरुणारविन्दं स्वत्वासुरीषु पश्यतराजलक्ष्मीं धर्मीष्टयानिवचसा यदिरादर मायामृगयं दयिते पीताम्बरः तरुणिव्यो सुंदरमुखा धर्मेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे मेरी
जय जय नंद किशोर। सही वक्त प्रारंभ में बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए 2 मिनट प्रभु के नाम का आनंद लेंगे। तत्पश्चात प्रभु की मंगलमय कथा का आनंद से वक्त लेंगे। सभी बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए मस्ती में आओ सांवरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सांवरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सांवरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सांवरे कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सभी ताली सेवा करते हुए भाव से प्रेम से इस यज्ञशाला में हमारे कन्हैया को बुलाएंगे। और एक बार कन्हैया आ गया ना तो जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। इसलिए भाव से ताली सेवा करते हुए ताली बजाना बहुत जरूरी है। ताली बजाने से क्या होता है मालूम? ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आपने कभी किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया हो, कभी किसी ज्योतिषी को आपने अपना हाथ दिखाया हो और उस हाथ को देखते ही ज्योतिषी ने कहा हो कि आपका हाथ तो बड़ा खराब है, आपकी रेखाएं बड़ी गड़बड़ है, तो सुनो इस यज्ञशाला में 7 दिन भागवत की कथा होनी है। जब भी भजन कीर्तन हो तो ताली बजा करके भजन गाना और 8वें दिन उसी जोशी के पास जाना जिसने ये कहा हो कि आपकी हाथ की रेखा गड़बड़ है। और जैसे ही 8वें दिन आप हाथ दिखाओगे तो वो जोशी देखते देखते ही कहेगा कि आपकी तो गड़बड़ रेखा अच्छी हो गई। जैसे मनी ताली बजाने से बिगड़ी हुई रेखा सुंदर हो जाती है। इसलिए कथा में भजन में ताली बजाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, संसार में 2 ब्रह्म होते हैं, एक होता है नाग ब्रह्म और दूसरा होता है शब्द ब्रह्म। हाथ से बजाई हुई ताली शब्द ब्रह्म है और मुंह से बोला हुआ कीर्तन नाग ब्रह्म है। और नाग ब्रह्म और शब्द ब्रह्म जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हृदय में परब्रह्म परमात्मा प्रकट होता है। इसलिए भाव से ताली सेवा करते हुए आओ सावरे कन्हैया नंद
भक्त समाज की जय, परीक्षित परिवार की जय, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय वांछा कल्पतरु तड़ंदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पावनमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, परम वंदनीय माताओं, श्री सिंह परिवार के भक्तिपूर्ण आग्रह से यहाँ इतना अद्भुत यज्ञ का कार्यक्रम श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा, ये सारे कार्य एक साथ संपन्न होने जा रहे हैं। लेकिन यह कार्यक्रम सहज मानव को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हम और आप यदि सोचें कि कल भागवत की कथा करा लेंगे, कल यज्ञ करा लेंगे, संभव नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि शुभ काम भी बड़े भाग्य से हो पाते हैं। हजारों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो व्यक्ति की रुचि सत्कर्म के प्रति जागृत हो पाती है। शास्त्र में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगात् ममलेते पुरुषो यदा वै। व्यक्ति के एक जन्म के प्रभाव से व्यक्ति कथा करा लेगा, यज्ञ कर लेगा, संभव नहीं है। जन्म कोटे सतैरपि, कई कई जन्मों का जो पुण्य उदय होता है तो व्यक्ति की रुचि सत्कर्म के प्रति जागृत हो पाती है। आज हमारे सिंह परिवार पर मेरे गोविंद की महती कृपा है, यमुना महारानी का आशीर्वाद है कि आज अपने जन्मभूमि में इतना विशाल आयोजन करने का मन बना और आज वह प्रारंभ भी हो रहा है। जय श्री कृष्ण। विद्वान जन विप्र लोगों के द्वारा बड़ी विधिवत नियम से यज्ञ आज प्रारंभ हुआ। कल भागवत जी की मंगल में शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई और अभी देखो भागवत जी के प्रारंभ होने का समय आ गया है। कितना बड़ा भाग्य हमारे इस अद्भुत परिवार का है कि कई कई लोग एक साथ जुड़कर के राम नाम का आनंद लेंगे, श्याम नाम का आनंद लेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन का सार ही प्रभु का नाम है। और भागवत जी का जहां से शुभ आरंभ होता है वहां पर भी नाम पर जोर दिया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे उत्तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे आपके जीवन की तीन बातें बड़ी अहम हैं, सत, चित और आनंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य सत्य है और अंत सत्य रहेगा। त्रिकालाबाधित जो सत्य है उसी को सत्य कहा जाता है। हम और आप सत्य नहीं है। इस दुनिया में सत्य क्या है? सत्य है भगवान का नाम। उमा गए हूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरे भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, देवी संसार में सब सपना है, हकीकत क्या है, सत्य क्या है? बोले सत्य है भगवान का नाम। जितना नाम जप लोगे उतने ही काम आएगा। जय श्री कृष्ण। इसलिए संसार में सबसे अद्भुत चीज है नाम। तो भगवान का नाम पहले भी था, मध्य भी है, अंत भी रहेगा। इसलिए सत्य अगर कुछ है तो वो भगवान का नाम है। दूसरी बात है चित्त। चित्तमणि होता है प्रकाश। जैसे हमें पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे गोविंद को, मेरे भगवान को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं प्रकाश रूप है।
और तीसरी बात है आनंद। तो आनंद की परिभाषा शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन की गई है। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में आपको बीच बीच में जय श्री कृष्ण जरूर बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? उसका एक कारण है। जहां भी भगवान की कथा होती है ना, वहां निद्रा देवी जरूर आती है। जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि जब मेरे राम जी ने कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया तो वहां निद्रा देवी प्रकट हो गई और राम जी से बोली, रघुनंदन आपने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं तो आपसे बदला लेकर के मानूंगी। राम जी ने कहा, श्रीमती निद्रा देवी आप बदला लोगे कैसे? निद्रा देवी ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं लगवा दिया तो मेरा नाम भी निद्रा देवी नहीं, तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। राम जी ने कहा, वो तो बरोबर है देवी, पर ये बताओ कि तुम ताला लगवाओगी कैसे? निद्रा ने कहा, ये बताओ कि प्रभु आपके बैकुंठ में जाता कौन है? राम जी ने कहा, जो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वो सब शांत बैकुंठ आते हैं। निद्रा देवी ने कहा, यही तो सरल उपाय है। जहां भी कथा हो रही होगी, पंडित जी कथा सुना रहे होंगे और मैं श्रोताओं के सिर पे जाके बैठ जाऊंगी। अब पंडित जी कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता जी झोंका लेते रहेंगे, और जब कोई कथा सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ काहे को जाएगा भैया? और जब बैकुंठ कोई नहीं जाएगा तो खाली गोदाम में, खाली कमरे में तो फिर ताला ही लगा होता है। तो आपके बैकुंठ में भी ताला पड़वा दूंगी, मेरे को निद्रा बोलते हैं। राम जी ने कहा, वो तो बरोबर है देवी कि आप बैकुंठ में ताला लगवाओगी, लेकिन आपके लिए भी एक नियम बना दिया जाएगा। क्या नियम बनाया जाएगा? बोले, कलयुग में जितने भी कथावाचक होंगे वो बीच बीच में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम जरूर बोलेंगे। और कदाचित तुम पंडाल में आ जाओगी तो कम से कम इस नाम को सुनकर के तो तुम्हें पंडाल छोड़कर के जाना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों को निद्रा देवी को सिर पर बैठाना हो, वो बिल्कुल भी जय श्री कृष्ण मत बोलना। पर जिन्हें वास्तविक कथा का आनंद लेना हो, संपूर्ण मेरे गोविंद की कथा का रसास्वादन करना हो, वो बीच बीच में जय श्री कृष्ण का प्रयोग जरूर करते रहना। इसलिए प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो तीसरी बात है आनंद। ये आनंद क्या है? आजकल तो हम लोगों ने आनंद शब्द को बहुत हल्का बना दिया। जरा सी पूरी खाने को मिल गई, लोगों ने कहा कैसा लगा? बोले, पूछो मत महाराज, आनंद आ गया। मनी पूरी में ही आनंद है। किसी ने रबड़ी खाई, पूछा कैसा लगा? बोले महाराज पूछो मत, आनंद आ गया। मनी रबड़ी में ही आनंद है। लेकिन हमारी भागवत कहती है आनंद पकवानों में नहीं है। हमारी भागवत कहती है आनंद बिस्तर में भी नहीं है। तो बोले, आनंद तो मेरे परमात्मा का रूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्रिलोक सुखासी। आनंद का सिंधु अगर कोई है तो मेरा राम है, मेरा कृष्ण है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आनंद कहते हैं आत्मा के ज्ञान को। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुन रहे हो, आज सुनने के बाद अपने घर जाना और एकांत में बैठना और अपने आप से पूछना कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको मैं दावे से अपना कह सकूं कि ये मेरी है। तो आपका मन कहेगा कि जो मकान बनाया है वो अपना ही तो है, लेकिन अंतरात्मा कहेगी कि ये मकान तुम्हारा सदा तो रहने वाला नहीं है। पहले तुम्हारे पिताजी कहते थे कि हमारा है, आज तुम कह रहे हो हमारा है, कल तुम्हारी औलाद कहेगी हमारा है, कल नाती पोता कहेंगे हमारा है। ये पहले किसी का नहीं हुआ तो आज तुम्हारा भी होने वाला।
जिस मकान को आज हम अपना कह रहे हैं, यही हमारे बाबा कहते थे मर गए। ये मकान उनका नहीं हुआ तो हमारा क्या खाक होगा? अच्छा भैया, मकान हमारा नहीं है पर कम से कम रुपया पैसा तो हमारा होगा। पर भैया, मरने के बाद एक ढेला भी हमारे साथ जाने वाला, जो चीज हमारे साथ नहीं जाएगी वो हमारी कैसे हो सकती है? इसका मतलब रुपया पैसा भी हमारा नहीं है, तो नाती पोता बोले वो भी हमारे नहीं है। अच्छा भैया, दुनिया की कोई चीज हमारी नहीं है पर ये आंखें तो हमारी हैं। बोलो, इन आंखों को तो आप अपना कह सकते हो, लेकिन हमारी भागवत कहती है कि ये आंखें भी तुम्हारी। अगर ये आंखें तुम्हारी होती तो क्या फिर चश्मा लगाना पड़ता? बोलो, अगर ये आंखें तुम्हारी होती तो ऑपरेशन करा के लेंस लगवाना पड़ता? कभी नहीं लगवाना पड़ता, क्योंकि ये आंखें हमारी। भले ही हम सबसे कहें हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, पर भैया वाला तो कोई और है। जय श्री कृष्ण। ये आंखें हमारी नहीं है तो ये कान हमारे होंगे, लेकिन भागवत कहती है कि ये कान भी हमारे नहीं है। हाँ, कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी वृद्ध अवस्था में श्रवण शक्ति समाप्त हो जाती है, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ये श्रवण भी हमारे नहीं है। और तो छोड़ो भैया, जिस शरीर का अहम हमको सदा रहता है, जिस शरीर को हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, उड़ाते हैं, सुलाते हैं, कितने साबुन कितने क्रीम शरीर पर लगाते हैं, ये शरीर भी हमारा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसको ये पंच भौतिक शरीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये हार मास का अधम रूपी पुतला हमको आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। मनीष, शरीर भी हमारा नहीं है तो हमारा क्या है? बोले, इस शरीर को पाकर के हमने जो भगवत भक्ति कर ली है, जो प्रभु का नाम गा लिया है, नाम गाने सदा रुचि, वही नाम हमारे जीवन का सार है, वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए जीवन में नाम गाने का संकल्प लो। क्या करो? बोले, श्री कृष्णाय वयम नुमा। 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही महामंत्र जपते रहो। जय श्री कृष्ण। जपने से फायदा क्या होगा? बोले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय। अगर नाम जपते रहोगे तो जो 3 प्रकार के ताप हमको आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये 3 प्रकार के ताप जो हमें रात दिन तकलीफ दे रहे हैं, अगर नाम जपोगे तो ये 3 प्रकार के ताप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे पाएंगे। जय श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम और आप भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में प्रणाम करते हैं। द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम है कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम दुपायनो ब्रैकातर्या जुहावा पोत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो सुतम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोऽस्मि। जो जन्म से ही बैरागी है, जिसने 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं पहनी है, ऐसा परम वीतराग संत श्री सुखदेव जी महाराज को महात्मा के दूसरे श्लोक में प्रणाम किया गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब हम आपको यहाँ किशनपुर से नेमिक सारण लेकर के चलेंगे। क्यों? क्योंकि भागवत जी का प्राकट्य तो नैमिक सारण की भूमि में ही होता है।
और हम लोग तो यहाँ कृष्णपुर में बैठे हैं, तो अब कृष्णपुर से हमें अगर कथा का आनंद लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? नैमिष सारण जाना पड़ेगा। कि नेमि से सुतमासीन मविवाद महामतु कथामृत रसास्वाद कुशला सोने को प्रवीण। नैमिष सारण की भूमि में 88,000 संत रहते। नेमि से सुतमासीनो मविवाद महामति और कथा अमृत रसा स्वादा। क्या कर रहे हैं? बोले कथा को सुन रहे हैं। और सुन कैसे रहे हैं? बोले स्वाद सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण। बोलो कथा में भी स्वाद आता है? आपको कथा में स्वाद आता है? जैसे पड़ोसी की बुराई करते हो ना, और सुनने वाले को बड़ा मीठा मीठा स्वाद आता है, ऐसे ही जो संतजन होते हैं ना, महापुरुष होते हैं ना, उन्हें संसार की निंदा में कोई स्वाद नहीं आता, पर हरि कथा में बड़ा मीठा स्वाद आता है। जय श्री कृष्ण। हाँ, जो व्यक्ति पड़ोसी की बुराई करता है ना, और दूसरा कोई पड़ोसी दूर खड़ा हो और उसके कान में आवाज ना जा रही हो, तो फिर कान को खींचता है, तनकई हमारे कान में चली जाए, थोड़ी सी भी आ जाए, क्योंकि संसार के लोगों को संसार की चर्चा सुनने में स्वाद मिलता है। और जो परमहंस साधु संत ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना भैया जी, उनको गोविंद की कथा में स्वाद आता है। तो नेमि से सुतमासीनाम अभिवाद महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद, उस रसमयी कथा का स्वाद लेकर के एक एक शब्द को अपने अंदर उतार रहे हैं, बड़े भाव से आनंद ले रहे हैं। और कथा सुनते सुनते वहां श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया, और सूत जी को प्रणाम करके उच्च आसन पर बैठाया और बड़े भाव से कहा, यो घोरे कलवो प्राय जीवस्यासुरतं गता क्लेशा कृतंत सता सेव शोधने किं परायण। बाबा, आपको हमने ऊंची गद्दी पर बैठा दिया है, इसलिए अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। सूजी को बड़ा संकोच लगा। सूजी ने कहा, ये बूढ़े बूढ़े संत और हम जवान बच्चे को ऊपर बैठा दिया। सो हाथ जोड़ करके कहा, बाबा ये उल्टी गंगा मती बहाओ, हम तो आपकी कथा सुनने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए यहाँ नैमिष सारण में पधारे हैं, और हमें आप उच्च सिंहासन पर बैठा रहे हो, इतनी ऊंची गद्दी पर। अरे हम तो आपके नाती पोता के समान हैं। सोनक जी ने कहा, सुनो कि धन वृद्धा वर वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च, और ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। ध्यान से सुनना भैया, हमारी भागवत कहती है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, बहुत पैसा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है ना भैया जी, उनके लिए सारी दुनिया शिष्य के समान होती है। और सूत जी महाराज, आप ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका? बोले, हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्गुणाधना, ऐसी कोई मनोहारी कथा सुनाओ जिस कथा के सुनने से हमें कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, हमें इसी जन्म में कथा सुनने से भगवान कृष्ण मिल जाए, ऐसी कथा सुनाओ। सूजी ने कहा, बाबा आप रात दिन माला जपते हो, हरे राम 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 हरे हरे, और अभी भी आपको लगता है कि हमारी मुक्ति कैसे हो। इसका
इसका मतलब है कि अभी आपने ईमानदारी से भजन बोलो। हमारी भागवत कहती है कि जिसने नाम ले लिया उसकी नौका भवसागर में डूबने वाली नहीं है। तो तुम तो रात दिन नाम जपते हो और फिर भी पूछ रहे हो कि ऐसी कोई कथा बताओ जिससे मुक्ति हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा अभी नाम पर भरोसा। मैं बहुत सीधी बात आपको बताऊं, यमुना जी के नहाने से क्या होता है? यमुना जी के नहाने से, गंगा के नहाने से मानव के पाप बोलो रहते हैं कि धुल जाते हैं? तुम लोग नहाते हो? बगल में यमुना जी बह रही है, आप लोग बड़भागी हो भैया जी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात गोविंद की रज आपके गांव तक आई है। जय श्री कृष्ण। क्योंकि जो यमुना महारानी का किनारा आपको प्राप्त हुआ है ना, ये बड़े भाग्य से मिल पाता है। हम लोग तो कई कई दिन यमुना में स्नान करने ही नहीं जाते, लेकिन यमुना का दर्शन भी हो जाए तो भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। आप लोग बड़भागी हो कि यमुना का सानिध्य आपको मिला। और यमुना नहाने से क्या होता है? पाप धुल जाते हैं, लेकिन सबके धुलते हैं बोलो। एक बार की घटना आपको सुनाऊं। हजारों लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे इलाहाबाद से, देवप्रयाग से हजारों लोग गंगा स्नान करके आ रहे। तो मेरे रघुनंदन से हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु हजारों करोड़ों लोग स्नान करके आ रहे हैं तो ये तो सब मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जिसने गंगा नहा लिया उसकी तो मुक्ति निश्चित है।